बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कर रहा हूं। आज का ये एपिसोड होगा पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों में डिफरेंस और ये किन किन गाड़ियों में आता है और इन सब चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि अभी ये खड़ी है XLI, ये है 2009-10 मॉडल वाली शेप और इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इसको EPS कहते हैं। और इससे पीछे अगर जाते हैं, इससे पिछले वाली शेप की जो करोला है उसके अंदर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है। उसमें एक बोतल यहाँ पे लगी होती है, उसमें पावर ऑयल डलता है और यहाँ नीचे करके इस साइड पे पंप लगा होता है, पावर पंप। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किन किन गाड़ियों में आता है, इसके ऊपर आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है ये फ्यूल एफिशिएंट बनाता है गाड़ी को। उसकी वजह ऐसे है कि गाड़ी के इंजन के ऊपर हर वक्त इसका लोड नहीं होता। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है वो हर वक्त इंजन उसको घुमा रहा होता है, उसके साथ एक बेल्ट लगी होती है, पुली हर वक्त घूम रही होती है। इवन अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हैं तब तो उसके घूमने की ज़रूरत बनती है, लेकिन जब आप गाड़ी स्ट्रेट चला रहे हैं तो तब उसको घूमना नहीं चाहिए। जब स्ट्रेट आप गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन उसको घुमा रहा है और ये आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। मतलब ज़ाहिर है इंजन उसको घुमाएगा तो इंजन को घुमाने के ज़ोर लगेगा, तो वो जो ज़ोर लगा रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में पेट्रोल आपका जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो है हाइड्रोलिक जो है वो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है ये, इसमें चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी होती है तो ये जब गाड़ी ने मुड़ना है तब ही इसने मोटर ने एक्टिव होना है, वरना अगर गाड़ी आपकी स्ट्रेट जा रही है तो ये एक्टिव नहीं होती है। तो इस वजह से ये थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट होती है, मतलब ऑल टाइम इसका इंजन के ऊपर लोड नहीं होता। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसका लोड भी जनरेटर के साथ ही होता है, मतलब जनरेटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ का लोड है, क्योंकि आपकी गाड़ी मतलब उसमें मोटर लगी है तो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के ऊपर चल रहा है, तो वो पावर सारी जनरेटर से ही ले रहा है। जनरेटर से पावर ले रहा है तो इसका मतलब है जनरेटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ का लोड है, तो जनरेटर घूमने में ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, तो अल्टीमेटली वो सारा लोड जाएगा इंजन के ऊपर। लेकिन फ़ायदा कहाँ पे होता है? फ़ायदा इस तरह होता है कि जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट चल रही है उस वक्त इसका लोड ख़त्म हो जाता है मोटर का। जब आपकी गाड़ी सिर्फ कटिंग पे जाती है सिर्फ उसी वक्त ये मोटर एक्टिव होती है। तो इस हिसाब से ये गाड़ी को फ्यूल एफिशिएंट बनाता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जैसे इस मॉडल में करोला में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आया और इसकी स्टीयरिंग स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करेंगे किन किन मॉडलों में ये आते हैं, तो ये ऐसे है कि जो करोला है इसके अंदर ये 2009 मॉडल है। इस मॉडल से ऑनवर्ड सारा ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दे रहे हैं। XLI, GLI, एल्टस, ग्रैंडे, हर गाड़ी में, हर गाड़ी में ये इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हैं। तो इससे पीछे के जो मॉडल्स हैं, जो 2007-8 मॉडल वाली XLI, GLI है, उनके अंदर पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक ही आ रहा था और उससे पीछे आप जाते जाएँ तो वो सारा हाइड्रोलिक ही चलता है। ये लोकल प्रोडक्शन गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। इस इंपोर्ट वाली तो मोस्टली जो होती हैं जैपनीज़, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ही लगा होता है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, पासो है, विड्स है, एक्वा है, मूव है, इन सब में तो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो जो बड़ी गाड़ी है जो यहाँ पे लोकल असेंबल्ड हो रही हैं गाड़ियाँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप अगर होंडा सिटी की बात करें, करोला के बाद एक होंडा सिटी का भी नाम है, तो होंडा सिटी में 2003 जो मॉडल आया था जिसको चूहा सिटी के नाम से जाना जाता है, उस मॉडल से ऑनवर्ड सारी गाड़ियों में, उस मॉडल के इंक्लूडेड सारी गाड़ियों में ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दे रहे हैं। होंडा सिटी 2003 मॉडल है, 2006 मॉडल है, 2008 मॉडल जिसको नो मॉडल जिसको GM कहते हैं, नो मॉडल से मतलब सारी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही आ रहा है। इससे पीछे की जो होंडा सिटी थी उसमें ये दे रहे थे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जो 2002-2001 वाली सिटी थी उसमें ये हाइड्रोलिक दे रहे थे। अब अगर हम बात करें तो होंडा सिविक की, होंडा सिविक में मोस्टली इन्होंने हाइड्रोलिक ही यूज़ किया हुआ है। इवन अगर हम होंडा CF की बात करें, 2005 मॉडल ईगल आइज वाली जो सिविक है उसके अंदर भी इन्होंने हाइड्रोलिक यूज़ किया है। उससे आगे अगर हम जाते हैं, रिबॉन का जो वेरिएंट आया था जिसको रिबॉन के नाम से ज़्यादा फेमस हुई थी वो गाड़ी, होंडा सिविक 2006-7 मॉडल वाली, उसके अंदर भी इन्होंने हाइड्रोलिक ही दिया हुआ है लोकल असेंबल्ड गाड़ी में। और अगर हम उससे आगे जाते हैं रीबर्थ के ऊपर, जिसको रीबर्थ के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उसमें मुझे इतना कन्फर्म नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक है या हाइड्रोलिक है, लेकिन जो सिविक एक्स है उसमें तो कन्फर्म है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ही है, उसमें हाइड्रोलिक नहीं है। तो उसमें आके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, लेकिन रीबर्थ का अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन जो होंडा अकॉर्ड है उसमें इवन CL7 CL9 तक भी इन्होंने हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया इन्होंने।
तो उसके बाद अगर हम बात करें होंडा सिविक 2005 मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक लगवाने की, तो जापान में जितनी भी होंडा सिविक 2005 मॉडल में इन्होंने दी थी, उसमें सारा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही दिया था। इवन रिबॉन क्या 2000 जो रिबॉन के नाम से जानी जाती है 2006 मॉडल सिविक, उसमें भी उससे पहले वाली सिविक में भी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही था। तो अगर हम अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लगवाना चाहते हैं तो वो लग जाता है सिविक 2005 मॉडल में। पहले कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें 2017 की, उस ज़माने में 10,000 रुपये का खर्चा आता था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाली कंघी लगती थी, मोटर होती थी उसके अंदर, और ईपीएस की डब्बी होती थी, और इस तरह की सारी वायरिंग वगैरह होती थी, विद इंक्लूडेड मैकेनिक की मजदूरी, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी, सारी मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये का खर्चा आता था। तो आपकी जो सिविक 2005 मॉडल वाली गाड़ी है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग में कन्वर्ट हो जाती थी। अब चूँकि रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, ये बात है 2021 की अब चल रहा है, तो 21 में काफ़ी रेट हाई हो चुके हैं। अब तकरीबन 15 से 20,000 के दरमियान खर्चा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग करवाने का होंडा सिविक 2005 मॉडल वाली गाड़ी को। और इसी तरह क्योंकि वो जापान से जितना सामान आता है बिलालगंज में, या उधर जितने इंपोर्ट करते हैं स्क्रैप मार्केट में, जितना सामान बिलालगंज का होता है जापान से जो आता है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही होता है CF 2005 में, जापान में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ही था। तो वो उस गाड़ी की कंघी उतार के आपके पाकिस्तानी मॉडल के अंदर वो फिट कर देते हैं। उससे काफ़ी गाड़ी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत स्मूथ हो जाता है, गाड़ी को चलाने का मज़ा आता है ड्राइव का। और जो बार बार वो हाइड्रोलिक के खर्चे होते हैं, पावर पंप घस रहा है, उसके पिस्टन अंदर घस रहे हैं, या इस तरह की कंडीशन आ रही है, अब वो ऑयल लीक कर रहा है, बैरिंग की आवाज़ है, सील लीक हो गई है, वो मसले मसाइल से जान छूट जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग करवा लेना एक अच्छी बात है 15 से 20,000 के दरमियान। इसी तरह जो रिबॉन है उसके अंदर तकरीबन 20 से 25,000 का खर्चा होता है। जो जापानी अगर आप रिबॉन की कंघी डलवाते हैं, स्टीयरिंग रैक, स्टीयरिंग मोटर वगैरह, ईपीएस की डब्बी, हर चीज़ इंक्लूड करके तकरीबन 20 से 25,000 का खर्चा बिलालगंज से डलवाने से हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी है, मैकेनिक की मजदूरी, हर चीज़ इंक्लूड करके, तो उसमें भी जापानी गाड़ी की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लग जाती है। और अगर हम बात करें कल्टस वगैरह की, जो हमारी लोकल गाड़ियाँ पुराने ज़माने की, कल्टस हो गई, खैबर हो गई, आपकी मार्गला हो गई, इन गाड़ियों में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। कुछ अरसा पहले 2017 में तकरीबन 6 से 7,000 रुपये खर्चा आता था एक मार्गला गाड़ी को, या खैबर गाड़ी को, या इवन मेहरान गाड़ी को पावर स्टीयरिंग करवाने का 6-7 हज़ार लग जाता था। उसमें वो क्या करते थे कि कॉलम में अल्ट्रेशन करते थे स्टीयरिंग के, और जो मोटरें जापानी गाड़ियों की आती थी, छोटी गाड़ियों की 660 सीसी की, उनको फिट करते थे उनके अंदर, उनको पावर स्टीयरिंग बना लेते थे। तो अब चूँकि खर्चा थोड़ा सा महंगाई हो गई है 2021 में आके, तो अब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होने लग गया है। तो अब तकरीबन कोई 15,000 रुपया, 12,000 रुपया, इस तरह डिफरेंट प्राइस, जहाँ पे जिसका दाव लग जाता है, मतलब जहाँ पे कोई फंस जाता है वो फंसा लेते हैं छोटी गाड़ी को। मतलब मेहरान, कल्टस, मार्गला, खैबर, इन गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लगवाना है तो उनमें तकरीबन 12-15 हज़ार आप एस्टिमेटेड खर्चा आपका लग ही जाता है, हो ही जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ज़्यादा एफिशिएंट होता है। फिर इसमें एक तीसरी किस्म भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस हाइड्रोलिक होता है, वो दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों में ये चीज़ दी जाती है। वो उन गाड़ियों में होता है जिनके पिछले व्हील भी टर्न होते हैं स्टीयरिंग के साथ। वो मतलब हमारे यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट नहीं है उन चीज़ों का, वो ऊपर लेवल की ज़रा थोड़ी सी होती है, बाहर के मुल्कों में चलती है, उन गाड़ियों में ये चीज़ होती है। हमारे यहाँ पे दो ही पावर स्टीयरिंग यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक। तो अगर आपको मेरी आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, या आपकी नॉलेज